स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर स्टडी में। जैसा आप लोग थंबनेल पर देखें, अब होगा सिंस फॉर का डॉट छुमंतर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। दोस्तों, ये बात हम सिंस और फॉर से खुद जानेंगे कि वो कहाँ, उन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे सिंस है और ये हमारे फॉर। ये कह रहे हैं आई एम अ सिंस एवं ये कह रहे हैं हाय आई एम अ फॉर। ये दोनों अपनी बातें बताए हैं कि कैसे हमारा कहाँ प्रयोग होगा, कैसे हम लोगों का प्रयोग होगा, किस स्थान पे सिंस का प्रयोग होगा, किस स्थान पे फॉर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये सिंस जो क्या कहे हैं इसको हम जानते हैं। सिंस बोले हैं कि हेलो मित्र, हम सभी को हेलो बोल रहे हैं। उसके बाद बोले हैं मैं सिंस हूँ। जी हाँ जी, आप सिंस हैं। अक्सर बच्चे मेरे प्रयोग को लेकर परेशान रहते हैं। हाँ, ये बात है ना कि हम सभी परेशान रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। सर बताते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। तो कह रहे हैं मैं सिंस, मेरा मैथ कमजोर है। सिंस साहब कह रहे हैं कि मेरा जो मैथ है वो कमजोर है, इसलिए कोई काम कब से चल रहा है। जब इनसे पूछा जाता है कि कोई काम कब से चल रहा है, मैं निश्चित समय को बता देता हूँ कि वह कब से चल रहा है। ये कह रहे हैं इनका बात क्या है, इतना ही दूर में अपना सभी प्रयोग बता दिए हैं। क्या बताए हैं? इन्होंने कहा कि भाई जो मेरा मैथ है ना वो कमजोर है, इसीलिए जो काम जब से शुरू होता है उसका जब सटीक जो टाइम होता है वही टाइम मैं बता देता हूँ। जैसे 1 बजे से, जैसे कि मैं बोल दिया कि मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ? 1 बजे से। अगर मुझसे 5 बजे कोई पूछेगा कि तुम कब से पढ़ा रहे हो, तो हम कह देंगे कि 1 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ कौन होगा? सिंस का प्रयोग होगा। इसी तरह 20 जनवरी, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि सीता 20 जनवरी से एग्जाम दिला रही है। कब से एग्जाम दिला रही है? तो 20 जनवरी से। उसका निश्चित समय बता दिया गया है कि वो 20 जनवरी से ही एग्जाम दिला रही है। एक और एग्जाम्पल 2017, जैसे कि मैं गरीबों का मदद 2017 से कर रहा हूँ। यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ पे निश्चित समय बता दिया गया है। अगर ये मुझसे कोई पूछेगा 2022 में भी पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा कि मैं 2017 से गरीबों का मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। इन्होंने जो निश्चित टाइम है उसे ही बता दिया है। अब चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये सिंस का प्रयोग कुछ समझ में आएगा। हाँ, अभी समझ में आए या ना आए, लेकिन इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो जरूर आएगा। लेकिन इतना तो हम लोग कमजोर नहीं है कि सिंस खुद आकर कहे और हम ना समझे। यहाँ पे भी कुछ हमें समझ में आ गया। अब चलिए फॉर साहब को देखते हैं कि फॉर क्या कहते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं हेलो दोस्तों, मैं फॉर हूँ। हाँ भाई, आप फॉर हैं। कोई काम कब से चल रहा है, इसके बारे में जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं उस सभी समय को जोड़ कर बताता हूँ। ये फॉर कह रहे हैं कि मैं, जैसे कि इनके कहने का मतलब था कि मैं मैथ में कमजोर हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं मैथ में बहुत तेज हूँ। कोई भी मुझसे कोई काम पूछता है तो वो कब से शुरू हुआ है उस समय से लेकर जब पूछा है, इस सभी समय को जोड़कर और ये बता देते हैं कि कब से काम शुरू हुआ है। उसके बाद कह रहा है यानी जब से वह काम शुरू हुआ है उस समय से लेकर अभी तक कितना समय हुआ है उस समय को बताता हूँ। मैंने जो बताया ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फॉर साहब? कह रहे हैं कि मेरा प्रयोग उस स्थान पे करना जो कि उस समय से लेकर इस समय का जो समय है उसे जोड़कर पूरा बताया गया है। जैसे 5 घंटों से, मान लीजिए मैं एक बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और 5 बजे कोई आकर मुझसे पूछेगा कि तुम कब से पढ़ रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा? ये अगर फॉर के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 1 बजे से 5 बजे तक कितना घंटा हुआ उसे मैं बता दूंगा फॉर।
ये फॉर कहते हैं कि मैं कह दूंगा कि 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जबकि यहीं पे सिंस साहब क्या कह देंगे, इनको जोड़ने में दिक्कत होता है, इनका जो मैथ है वो कमजोर है, इसीलिए वो सीधे कह देंगे कि भाई मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, तुम अब जोड़ लोगे कितना हुआ। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं 10 एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फॉर का प्रयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले है हम लोग 2018 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। कब से बोल रहा है? 2018 से। ध्यान दीजिए, अगर हमसे कोई पूछेगा ये बात 2019 में मुझसे कोई पूछेगा, तब भी मैं क्या कहूँगा? 2018 से। 2021 में कोई पूछेगा मुझसे, तब भी मैं कहूँगा कि 2018 से सीख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि ये जिस निश्चित टाइम पे काम शुरू हुआ था कि किस चीज़ का, अंग्रेजी सीखने का, वो टाइम बता दिया गया है। हाँ तो क्या हमने बोला कि ये क्या है? निश्चित समय है। क्या? 2018। ये जब से अंग्रेजी सीखने का काम शुरू हुआ है उसी समय का बात है। तो ये क्या है? इसमें कोई गिनती वनती करना नहीं है, सीधा कर देना है कि 2018 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। यानी ये किसका काम हो सकता है? सेंस का ना, क्योंकि सेंस ही है जिन्हें मैथ में कमजोर है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? सेंस का प्रयोग। तो कैसे बनाएंगे? वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या? अब यहाँ पे यहीं पे बात होता है कि सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, यहीं पे हमारा मिस्टेक होता है, नहीं तो ये सब हमें आता है। तो देखिए यहाँ पे निश्चित समय है, तो क्या होगा? अब हमें जब फॉर साहब और सिंस साहब दोनों आंकड़े खुद ब खुद साक्षात बता दिए हैं, तो क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस साहब आ जाएंगे। उसके बाद कितना है? 2018। ये कंप्लीट एक बन गया। दूसरा देखिए, मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। कितने वर्षों से? 2 वर्षों से। मान लीजिए ये बात है 2019 का। 2019 में किसी लड़का ने किसी से पूछा कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो, तो उसने कह दिया कि 2 वर्षों से। वही बात अगर 2021 में आकर पूछे तो क्या कहेगा? कितना कहेगा? कहेगा कि अब 5 वर्षों से रह रहा हूँ यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे क्या, जब से काम शुरू हुआ है और अभी तक जो हो रहा है, इतने दिनों में, इतने समय में कितना समय हुआ है, उस बात को पूरा ऐड करके जोड़ के बता दे रहा है। तो ये किनका काम है? तो फॉर साहब का काम है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फॉर। चलिए बना देते हैं। मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर। क्या यहाँ पे क्या है? गिना हुआ है, ऐड किया हुआ है, जैसे कि उस समय से इस समय तक 2 वर्ष ही हुए हैं, और भी हो सकते हैं 3 वर्ष। यहाँ पे क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा है, समय को पूरा जोड़ कर टोटली बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर का प्रयोग। फॉर साहब आ जाएंगे। उसके बाद कितना है? 2 years। ओके। तीसरा देखते हैं, बच्चे 2 घंटों से हल्ला कर रहे हैं। अब आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा? सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग? बताइए। बच्चे 2 घंटों से हल्ला कर रहे हैं, यहाँ बताइए आप कि 2 घंटों से है तो क्या होगा? 2 घंटों से है, ये 3 घंटे से भी हो सकता है, ये 4 घंटे से भी हो सकता है। अर्थात कि ये बढ़ते जाएगा, इसमें मतलब कि जुटते जाएगा जितना समय होगा। इतना दूर का क्या क्या है? कैलकुलेट करके बताया गया है। तो ये किनका काम है? हम जानते हैं कि ये काम केवल फॉर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर का प्रयोग हो जाएगा। आगे है, वह सुबह से टहल रहा है। अच्छा, मैं इसे बनाते नहीं है, आपसे ऐसे ही पता करते हैं कि कहाँ सिंस का प्रयोग होगा, किसमें फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए ये है, वह सुबह से टहल रहा है।
वह सुबह से टहल रहा है। ये एक निश्चित समय बता गया है, जब से वह टहल रहा है वही समय बता दिया गया है। समझ रहे हैं ना। तो ये किनका काम है, हम सीधे जानते हैं कि ये सिंस यहाँ भी कर सकते हैं, तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा यहाँ। देखिए अब सीता गत मंगलवार से काम कर रही है। गत मतलब आपको बता दूं कि गत का अंग्रेजी जो होता है लास्ट, गत मंगलवार तो लास्ट ट्यूसडे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, गत मंगलवार से काम कर रही है। यहाँ भी क्या है, निश्चित समय बता दिया गया है। वो जब से शुरू की है काम करना वही समय बता दिया गया है। तो यहाँ भी प्रयोग होगा किनका, सिंस का। मैं इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। ये मान लीजिए किसी बच्चे से 2020 में पूछा गया, और यही बात अगर 2021 में पूछा गया तो क्या रहेगा कि अब यहाँ पे हो जाएगा मैं इस स्कूल में 3 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे निश्चित समय नहीं बता रहा है, ये सबको जब से पढ़ रहा है और अभी तक का जो समय है उन सभी को जोड़ कर बता रहा है। मैथ में ये तेज है, तो कौन है भाई मैथ में तेज, फॉर है मैथ में तेज। तो यहाँ प्रयोग हो जाएगा फॉर का। ये देखिए वे लोग 2 बजे से गीत गा रहे हैं। अब आपको तो ऐसे ही आ जाएगा, इतना समझा दिया गया है। अब आप देख कर बता देंगे कि वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा कि सिंस का प्रयोग होगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्हें सिंस और फॉर समझ में नहीं आता है उसके पास आप इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे 2 बजे से गीत गा रही है वे लोग 2 बजे से। यहाँ भी क्या होगा, फॉर का प्रयोग। क्यों होगा ये तो आप जान ही चुके हैं अब तक। सीता रात से इंतजार कर रही है। सीता रात से इंतजार कर रही है। कब से इंतजार कर रही है, रात से। यहाँ पे निश्चित समय दे दिया गया है। अगर ये मुझसे 5 बजे कोई पूछे तब भी मैं कहूँगा कि रात से। अगर कोई 6 बजे पूछे फिर भी मैं कहूँगा कि रात से। अर्थात ये क्या है, निश्चित समय है कि इतना बजे से, अर्थात कि इतना समय से इस समय से इंतजार कर रही है। तो ये यहाँ पे कोई मैथ का ज़रूरत नहीं है। तो कौन ज़रूरी नहीं है, कमज़ोर जो होता है वो मैथ से भागता है। तो यहाँ पे कौन है, कमज़ोर, सिंस। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंस का। आगे देखिए, तुम 2005 से पढ़ा रहे हो। हाँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो। और वे 11 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।